महान 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 सशक्तिमान परमेश्वर, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ पिता परमेश्वर, आपने बीते समय में संभाला पिता परमेश्वर। बहुत सी बीमारियों, लाचारियों, लड़ाई झगड़ों, एक्सीडेंटों, टेंशनों, महामारियों से बचाया पिता परमेश्वर। और किसी से भी पिता परमेश्वर गलत अंदाज में, लड़ाई झगड़े की टोन में पिता परमेश्वर बात करने में और सुनने में आपने हमारी रक्षा की पिता परमेश्वर। हमारा हौसला बनाए रखा पिता परमेश्वर। कार्य करने में आपने हमारी मदद और सहायता की पिता। ये जीवत परमेश्वर, अपना अनुग्रह वाला हाथ हम पे यूं ही बनाए रखना पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आप हमें दुनियावी तौर पर हमारी रक्षा करते हो पिता परमेश्वर, मैं आत्मिक तौर पर भी आप ही संभालने वाले पिता परमेश्वर। हे जीवत परमेश्वर, इस आत्मा की रक्षा केवल तू ही कर सकता है परमेश्वर। प्रभु जी, पूरा हफ्ता हम पिता परमेश्वर अपने शरीर को खुराक देते हैं पिता परमेश्वर, और फिर पिता इस आत्मा की खुराक के लिए आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, तू हमें दोनों तरह से पिता परमेश्वर आशीषित करता है। हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देता पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ये हाथ तेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करने के लिए ही उठते रहते हैं परमेश्वर। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा गया है कि पिता परमेश्वर, अगर आपके कार्यों के पिता परमेश्वर कोई पुस्तक लिखी जाती तो इन दुनिया में ना सुना। बिल्कुल परमेश्वर, ये कोई अतकथनी नहीं है। हमें सुनने में ऐसा लगता है ये ऐसे कैसे हो सकता है पिता परमेश्वर, क्योंकि ये चीज आपकी बनाई हुई सभी चीजों से भरी हुई है पिता परमेश्वर। इसमें और कुछ है ही नहीं पिता परमेश्वर। और एक एक चीज को तूने कैसे बनाया है पिता परमेश्वर, ये तू ही जानता है पिता परमेश्वर। अगर इतने जीव हैं, इतने जंतु जो हमें कई बार आंखों से अभी नजर नहीं आते पिता परमेश्वर, हम सोचते हैं कि इतनी चीजें हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, आपका वचन सत्य ही कहता है कि अगर पिता परमेश्वर आपके कार्यों को लिखा जाता तो इस पृथ्वी पर नाश मारता पिता। हे जीवत परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तूने पिता परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में रचा पिता परमेश्वर, और हमें पिता परमेश्वर पाप से बचाने के लिए तूने पिता परमेश्वर अद्भुत युक्ति की पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा पिता परमेश्वर, जिसने हमारे लिए पिता परमेश्वर बलिदान हुआ पिता परमेश्वर, और तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर, ताकि पिता जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। जीवत परमेश्वर, ये भेद हम पर खोलने के लिए आपका धन्यवाद। ये जीवत परमेश्वर, इस आज पिता परमेश्वर जो भी आपका वचन हो पिता परमेश्वर, उसको हम सुने और पिता परमेश्वर उसको पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में भी लागू कर सकें। ऐसी समझ देना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जिस भाई ने आज ये वचन देना है पिता परमेश्वर, तू उसे बहुत ही पिता परमेश्वर जैसे अब तक इस्तेमाल कर रहा है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर इस भाई को इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर, सच्चाई से और सादगी से भरकर पिता परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही ये वचन हम तक पहुंच सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस भाई को आप पिता बहुत आशीषित करना पिता परमेश्वर, जो कि पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम स्थिर हो सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जितने जन यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, जितने जन पिता परमेश्वर आज लाइव देखेंगे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, और जो जन नहीं भी आ सके पिता परमेश्वर, उन सब पे तू दया करना, कृपा करना पिता परमेश्वर। और तेरे वचन की जो पिता परमेश्वर एक जुगाली हमारे मनों में निरंतर चलती रहती है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ध्यान आपके वचन की तरफ जाए, ताकि हम कुछ उससे ग्रहण कर सकें पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर हमारे स्वभाव को निरंतर बनाए रखना पिता परमेश्वर, ताकि हम और बातों से बचे रहें। ये जीवत परमेश्वर, आप दया करना, कृपा करना, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। सचमुच हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं फिर से आज के दिन के लिए और इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। तो आइए हम वचन में जाते हैं और वचन में से निकालते हैं हम लोग लूका 5:9। सब लोग निकाल लीजिए और हम पढ़ते हैं
और देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। लूका 5 उसकी 9। हाँ जी, पढ़ सकता है कोई भी, निकाल लीजिए। लूका 5 उसकी 9। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे लूका 5 उसकी 9 वही है। हाँ जी, 11 की पढ़ेंगे फिर। उसकी 11 हाँ जी, 11 की 5 की 11 11 की 5। 11 की लूका 11 हाँ जी उसकी 5। तब उसने उससे कहा, हाँ जी, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो, हाँ जी, वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हाँ जी, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। हाँ जी, 11 की हम पढ़ेंगे 9। 11 की 9 पढ़िए। 11 की 9। और मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ जी, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ जी, ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ जी, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ जी, हालेलुया। हालेलुया। तो हमने इसको पिछली बार भी देखा था, इस वचन को आपको याद है, पिछली बार देखा था हमने। यस, यस, यस। हाँ जी, तो देखा था, तो इसको हमने ज्यादा नहीं देख पाए थे, लेकिन इसमें से हम वचन लेकर ही निकले थे और देखा था कि मांगना क्या है। यस। और आज का भी हमारा ये शीर्षक होगा, टॉपिक होगा कि हमने मांगना क्या है, क्योंकि कुछ चीजें हमारे मांगने पर निर्भर करती हैं। और आज उस पिछले वाले भाग का दूसरा भाग होगा, वो था मांगना क्या है। और हमने यिप्तह की स्टोरी देखी थी कि यिप्तह ने क्या मांगा और उसके लिए क्या हुआ। और ये जो स्टोरी हम अब पढ़ेंगे, इसमें आपको प्रभु प्रकाशन देगा, इसमें से कुछ आपको बताएगा प्रभु जो इसमें छिपा हुआ है। हालेलुया। और आज इसमें छिपी हुई बातों को हम जानेंगे। हम रहेंगे इसी चीज पर ही कि मांगना क्या है। और बीच में हम इसके दानियल के 70 हफ्ते को भी लेंगे, थोड़ा सा ही लेंगे उसको, क्योंकि वो भी दानियल के जो 70 हफ्ते हैं वो अंत समय के विषय में बताते हैं। क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है दानियल के 70 हफ्ते। तो आज हम थोड़ा सा टच करेंगे, लेकिन हमने रहना फिर भी इसी पर ही है कि मांगना क्या है। और ये बात इससे जुड़ेगी, दानियल के 70 हफ्तों से, कि 70 हफ्ते किस चीज पर आधारित है। और साथ में 1000 साल का राज, जो 1000 वर्ष का राज्य आएगा, उसमें भी चलेंगे हम। और थोड़ा थोड़ा इन चीजों को टच करेंगे, लेकिन बात हमारी वही रहेगी कि हमने मांगना क्या है। हालेलुया। और हम इस चीज में देखेंगे कि क्या बात चल रही है। और वजह थोड़ा गहराई में होगा, लेकिन हम फिर भी उसको सरलता में लेने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने उस रिस्पा वाले वचन को लिया था, बड़े साधारण तरीके से, कि आपको वो चीज पता लग जाए अच्छे तरीके से। और समय कम ही लेंगे, जिसकी वजह से हम उसको अपने उसी टॉपिक में क्लियर कर पाए। अगर नहीं हो पाया तो हम इसको आगे भी लेकर चलेंगे, और साथ साथ में हम इसको अंत समय की चीजों की तरफ लेकर जाएंगे। जैसे 7 कलीसिया काल हो जाएगा, दानियल के 70 हफ्ते हो जाएंगे, क्योंकि ये वचन बहुत गहरा है, लेकिन इसको सरलता से समझाने की हम कोशिश कर पाएंगे आपको, कि आप समझ पाए। क्योंकि अब खुराक बढ़ेगी, आप वही चीजें नहीं खा पाओगे बार बार, अब आपको थोड़ी सी खुराक अपनी बढ़ानी पड़ेगी। इसके विषय में हम तो वो कोशिश करेंगे ही, लेकिन आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। घर पर प्रभु से कहना पड़ेगा, प्रभु हम तुझसे मांगते हैं कि तू वचन की हमें बहुत आयत दे। और अगर आप इन चीजों को जान भी जाते हो, दाने के 70 हफ्ते आपको मालूम लग जाते हैं, अगर आपको 1000 साल राज्य के बारे में पता लग जाता है, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है यीशु मसीह, उसको नहीं छोड़ना हमने। ये चीजें सिर्फ आपके विश्वास को बढ़ाएंगी, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी और प्रभु के साथ आपको ज्यादा जोड़ेंगी। लेकिन जो हमारा मेन मकसद रहेगा वो यीशु मसीह के साथ ही रहेगा। ज्ञान आने के बाद हमने उस चीज को नहीं भूल जाना, इसलिए हमने इन चीजों को जानने के बाद भी परमेश्वर के साथ ही जुड़े रहना है। पता लगती है ठीक है, अगर नहीं मालूम लगती तो कोई बात नहीं, छोड़िए, यीशु मसीह को पकड़ लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने ही छुटकारा आपका करना है। हालेलुया। तो हाँ जी, लूका इसकी 11:9 में हमने क्या पढ़ा कि और मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ जी, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जी, लूका इसके 11 अध्याय में हमने 9 आयत पढ़ी है ये वाली, ठीक है। अब इस चीज को लेने के लिए आप क्या देखोगे कि ये मिडिल वाला भाग है, सब चीजें मांगने पर ही निर्भर है। और इसको हम वापस ऊपर से पढ़ेंगे, लेकिन
आपको जो बताना चाहते हैं, जो लूका का जो 11 अध्याय है ना, ये 3 भागों में बटा हुआ है। अब आप कहोगे कैसे? ये जो 11 की 9 है ना, ये मिडिल का भाग है, मांगना। तो हम इसी पर बात कर रहे हैं आज कि मांगना क्या है। मांगना तो है, लेकिन मांगना क्या है, और क्या मांगने से हमारी क्या चीज रुक जाती है और क्या हमें मिलता है। आज हम इस चीज को देखेंगे। और जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे ना पूरे को, तो आपको ये दानियेल के 70 हफ्ते धीरे धीरे खुद ब खुद समझ आएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रकाश है मांगने के विषय में। जब शुरू से पढ़ते हैं इसकी 11 उसकी 5 से 11 की 5। तब उसने उनसे कहा, तब कहा, हाँ जी, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो, हाँ जी, और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हाँ जी, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है, यात्री मित्र मेरे पास आया है, और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे, और वह भीतर अंदर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है, अब तो द्वार बंद है, और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, हाँ जी, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। अब इसमें जो चीज आपने देखनी है, 2 बंदों का जिक्र है इसमें, ठीक है। और ये लूका जो 11 उसकी 5 से 8 तक हमने जो पढ़ा है ना, ये पहला भाग चलता है। और ये जो हमने 11 की 9 पढ़ा था, ये मिडिल वाला भाग है, मांगना। जो मिडिल वाला भाग है ये मांगने पर है, ये दोनों चीजों को अलग अलग करता है। और इस चीज में जो जिक्र है, 3 रोटी का जिक्र आया है, जो आपने पढ़ा अभी, 3 रोटी, है ना। तो अभी आपको धीरे धीरे मालूम लगेगा कि ये वचन किस तरफ जाएगा। इसमें 3 रोटी का जिक्र आया है, और रोटी किसके पास है? एक पिता के पास। इसमें पिता भी है और उसका बच्चा, बच्चे भी, ऐसा ही है ना। जिसके पास 3 रोटी है उसके पास क्या है? एक तो वो पिता है, और साथ में वो उसके पास क्या है? बच्चे। एक बच्चा है। और देखो, अब आपने धीरे धीरे इस चीज को समझना है कि जब भी 3 चीज की बात आए ना, तो आप इसको सीधा ही इजराइल की तरफ लेकर जा सकते हो। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेवकाई थी वो 3 साल की बची हुई है, क्योंकि 3 साल की सेवकाई यीशु मसीह वहां पर कर गया, और जो बाकी की सेवकाई है वो एलिया और मूसा ने करनी है। अब बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि इस अध्याय में, इस 11 की 5 में, जिसके पास वो बंदा मांगने जा रहा है, उसका दोस्त, वो एक पिता है और उसके पास उसका एक बच्चा है। और बच्चे के साथ साथ क्या है? उसके पास सिर्फ 3 रोटी है, ठीक है। बच्चा थोड़ा सा गहरा जाएगा, आप धीरे धीरे उसको समझते जाओगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, तो आपको ये चीज सब समझ आएगी कि ये चल क्या रहा है। उसके बाद 3 रोटी है और उसका बच्चा है, और साथ के साथ जो ये बंदा है ना, पिता, उसके पास एक मित्र आ गया है। अब जो हम पढ़ के है ना, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, आप घर पे इसको पढ़ सकते हो। लूका 11 उसकी 5 से 8 तक क्या होता है? वो बंदा घर पे बैठा हुआ है, ये जो बंदा है, जो घर पे बैठा है, और साथ में जो दूसरा बंदा है जो सोया पड़ा है, और इसका बच्चा इसके पास लेटा हुआ है। पत्नी का जिक्र नहीं आया कि पत्नी है या नहीं है, लेकिन बच्चे का जिक्र आया है कि बच्चा है। पत्नी का जिक्र नहीं, लेकिन बच्चे का जिक्र है। और साथ के साथ जो दूसरा बंदा है वो सिर्फ उसका मित्र है, वो उसका मित्र है। और मित्र क्या कह रहा है? मुझे रोटियां दे, क्योंकि मेरे घर पर मेरा एक मित्र आया। वो अपने लिए नहीं मांग रहा, वो अपने आए हुए लोग के लिए मांग रहा है, और बात मांगने पर चल रही है। और जब आप इसका 11 अध्याय पूरा पढ़ते हो, तो यीशु के पास उसके चेले आते हैं और कहते हैं कि हमें प्रार्थना के विषय में सिखा, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई। फिर यीशु उसको प्रार्थना सिखाता है कि तुम लोगों ने प्रार्थना कैसे करनी है। और प्रार्थना सिखाने के बाद वो बात ले जाता है इस चीज पर, इस दृष्टांत पर, कि एक पिता है, उसके पास एक मित्र आया है, उसका बच्चा सोया हुआ है, उसके बाद 3 रोटी है। गिनती आ गई ना, जब गिनती आएगी तो इसराइल में चलती है गिनती, 1,44,000 इसराइली होगी, ठीक है। उसके 12 गोत्र होगा, तो ये गिनती उसमें चल रही है, क्योंकि वो चुनी हुई है और चुने हुए की गिनती होती है। और साथ में देखना जो दूसरा बंदा है, आज वैसे पढ़ेंगे 7 आयत को, और वह भीतर से उत्तर दे, जो अंदर आदमी लेटा पड़ा है जिसके पास बच्चा है, वो अंदर से उत्तर देता है, मुझे दुख ना दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है, अब दरवाजा बंद है, और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, मेरे बच्चे मेरे पास हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता, मैं तुझे दे नहीं सकता हूँ।
अब आप इसको अगर यीशु मसीह की तरफ लेकर जाओगे तो जब यीशु मसीह के पास कनानी स्त्री आती है, जिसकी क्या होती है, एक बेटी बीमार होती है, और वो यीशु मसीह के पास आती है, तो वो क्या कहती है कि उसको दाऊद की संतान बोलती है वो, और उसके चेले कहते हैं, क्या कहते हैं कि तू तंग मत कर, वो शोर मचाती रहती है। फिर यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं भेजा गया हूँ। वो दरवाजा खटखटा रही है ना, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं भेजा गया हूँ। लेकिन इस जगह पर वो बंदा है, उसका दोस्त है वो, और वो कह रहा है मुझे रोटी दे, लेकिन वो कह रहा है मुझे दुख ना दे। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा मेरे पास सोया हुआ है। लेकिन फिर वो आगे क्या करता है 8 में, मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, अगर वो उसका मित्र होने पर भी ना दे। हम भी यीशु मसीह के मित्र भी हैं, और इजराइल भी यीशु मसीह का मित्र है। अब मित्रता खत्म, हालेलुया। अब यीशु मसीह ने मित्रता खत्म करके हमारे साथ क्या किया, क्या लिखा है, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, जैसे उस कनानी स्त्री ने लज्जा नहीं की, उसको कुत्ता बोला गया यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन वो फिर भी वापस नहीं गई। उसने कहा कि कुत्ते भी अपनी मालिक का जो गिरता है उसको वो खाते हैं। हाँ जी, क्यों? क्योंकि वो मांगने को दर्शा रही थी कि मुझे शर्म नहीं है मांगने में, क्योंकि मैं जिससे मांग रही हूँ मुझे मालूम है वो जगत का मालिक है। हालेलुया। इसलिए आप जब किसी से मांगते हो तो आपको मालूम होना चाहिए किससे मांग रहे हो, क्योंकि आप किसी और से मांगोगे तो जितना मर्जी मांग लो वो नहीं देगा, क्योंकि वो जगत का मालिक नहीं है। अगर जगत के मालिक से मांगोगे तो वो आपकी रिश्ते को छोड़ देगा, कि उसका रिश्ता आपसे क्या है, वो आपको फिर 3 नहीं देगा। हालेलुया। बात क्या चली है कि उसके बाद 3 रोटी मांगने आया है वो, लेकिन जब वो देखेगा कि इस बंदे का विश्वास बड़ा है, लेकिन ये जो बात है ये विश्वास पर भी निर्भर करती है कि आपका विश्वास कितना बड़ा है। तो जब उसने देखा कि वो शर्म नहीं कर रहा, वो लज्जा नहीं कर रहा, तो उसने फिर उस जो पिता ने फिर क्या किया, उसे लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, हाँ जी, उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा, जितनी उसको आवश्यकता होगी। अब इस बात पर गौर करना आपने, मांगनी कितनी है उसने 3, लेकिन अब कितनी वो देगा, जितनी मर्जी, जितनी जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब 7 के लिए, अब आप धीरे धीरे आपको समझ लगेगी वो चीज। 3 रोटियां किसके पास है, इसराइल के पास है। कहने का मतलब यीशु मसीह उनके पास पहले आया, क्योंकि यीशु मसीह की 3 साल की सेवकाई वहां पर ही शुरुआत होती है। और जो वो सामरी स्त्री के पास जाता है और उसको भी यही कहता है कि उद्धार तो यहूदियों में से ही है। इसलिए अगर आज यीशु मसीह हमारे पास है तो फिर भी उद्धार यहूदियों में से ही इधर आया है, यरूशलेम में से ही इधर आया है। अब जो पिता था वो 3 रोटी की बजाय जितना वो मित्र मांगेगा, जैसे हम लोग हैं, अब वो 3 नहीं देगा हमें, अब वो 7 का 7 गुना देगा हमें। 7 कलीसिया काल है ना, 7 कलीसिया काल में यीशु मसीह ने क्या किया, यहोशू ने क्या किया। पुराना नियम जब पढ़ोगे ना आपको सभी परछाई दिखेगी नए नियम की, क्योंकि वो एक दूसरे से सटा हुआ है, जुड़ा हुआ है। और जब यहोशू कहता है हमने उस यरीहो नगर को जीतना है, तो परमेश्वर उसको हिदायत देता है कि तुम जीतोगे, तुम फतेह पालोगे, लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, उसके 7 दिन 6 चक्कर लगाने, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं। 7 दिनों परमेश्वर तो 1 चक्कर में भी खत्म कर सकता था, लेकिन प्रभु का प्रकाशन था उसमें, और प्रभु की हर एक बातचीत में प्रकाशन है। जैसे जो पिता है इसके पास सिर्फ 3 रोटी है, इजराइल के पास सिर्फ 3 रोटी है, सिर्फ 3 रोटी उसके पास थी, और उस रोटी की उसने कदर नहीं की। उसके पास ही है, बच्चा उसके पास है, बिल्कुल पिता है वो, उसके पास बच्चा है, वो 3 रोटी उसके पास है, उसके पास मोर देन इनफ है, जितनी उसको चाहिए उतनी उसके पास है। लेकिन जब हमने मांगा, तो बात क्या चल रही है, मांगना क्या है, बात इसी पर है, मांगना क्या है। और देखेंगे कि हम ये जो 3 रोटी वाले ने क्या मांगा, और आगे जाके आपको धीरे धीरे और पता लगेगा कि दूसरा बंदा क्या मांग रहा है। और धीरे धीरे हम थोड़ा टच करेंगे सिर्फ दानियल के 70 हफ्ते को, उसकी गहराई में कभी जाएंगे, लेकिन सिर्फ हल्का सा टच करेंगे, क्योंकि ये अंत समय की निशानी है और ये मांगने पर निर्भर करता है, क्योंकि ये चीज हमें मांगने पर लेकर जाएगी, और हम इस चीज को मांगने पर ही जोड़ेंगे कि मांगना क्या है। और देखो इसके बाद 3 रोटी है, 3 रोटी का मतलब ये जो चीज है जो इसराइल को दर्शा रहा है, क्योंकि पिता है और पिता के पास बच्चा भी है,
और इजराइल जेठा है परमेश्वर का, सचमुच। हम उसके जेठे नहीं है। हम तो यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ने के बाद जेठा बन चुके हैं। जब तक वो सलीब नहीं बीच में आई तब तक हम उसके जेठे नहीं बन पाए। ठीक है, तो अब धीरे धीरे समझेंगे। 3 रोटी वाला जो है इजराइल है। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि ये 3 जो चीज है जो इजराइल को ही दर्शाता है। यीशु मसीह की 3 साल की सेवकाई को दर्शाता है जो यीशु मसीह ने किया वहां पर। और बाकी जो इजराइल कर रहा है अब, वो तो अभी शराब के अंडर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी पर लटके हुए इंसान जो होता है, वो धरती जो होती है वो श्रापित बन जाती है, और वो आज तक वो कर्ज में ही चल रहे हैं। जहां परमेश्वर नहीं होगा वो धरती अपने आप ही क्या बन जाएगी? श्रापित बन जाएगी। जिस घर में प्रभु का नाम नहीं है वो घर क्या है? अशांत होगा। उसमें परिवार में सही तरीके से अनबन रहेगी। इसलिए यीशु मसीह जब है तो शांति का होना अनिवार्य है। हालेलुया। दिल में भी, लोगों में भी, और सब लोगों में होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, उसने 3 रोटी मांगी है, लेकिन जब उसने उसकी जिद देखी, अब जो कनानी स्त्री है उसको परमेश्वर ने क्या कहा? तेरा विश्वास बड़ा है। मैं 3 रोटी इजराइल के लिए लेके आया था, लेकिन तेरे विश्वास को देखकर अब ये विश्वास तो इजराइल से भी बड़ा है। समझो, परमेश्वर हमको किससे कंपेयर कर रहा है? हमारी शर्म के कारण, क्योंकि हमने क्या मांगा और इजराइल ने क्या मांगा। क्योंकि हमने जो बीच का पढ़ा है, बीच का मध्य का भाग है, 11 की 9 जो है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये हमें बात बताएगी कि इस्राएल ने क्या मांगा और गैर कौमों ने क्या मांगा। क्योंकि ये 2 भाग चलेंगे ना, ये ऐसे चलेंगे। इसमें इस्राएल और गैर कौमों का जिक्र है। 3 रोटी इस्राएल के पास और साथ में बच्चा है उसके पास, उस बच्चे को छोड़कर परमेश्वर चलागा दूसरे पास उसको ज्यादा देने के लिए। अब देखते हैं आगे, बीच में फिर से 11 की 9 पढ़ते हैं, वही वाली, मांगो तो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ जी, ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ जी, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। देखो, अब ये जो बात यहाँ पर चल रही है ना, ये बहुत सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कि क्या चल रही है। इसमें क्या हुआ, जब मांगने की बात आई, मांगना मतलब यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इजराइल की भेड़ों के लिए ही भेजा गया हूँ, आया हूँ, और मेरी कुछ भेड़ें बाहर की हैं, लेकिन अभी उनका समय नहीं है। उसका समय कब आएगा? जब तुम कुछ अपने मुंह से कुछ और मांगोगे। इसलिए प्रभु हमारे पास तब तक रहता है जब तक हमारी इच्छा प्रभु के साथ जुड़ी हुई है, जब तक हम प्रभु से प्रभु की चीजों को मांग रहे हैं। जब हमारे मांगने की शक्ति अलग हो जाती है तो प्रभु फिर क्या करता है? अपने आत्मा को उठाना शुरू कर देता है, मतलब हमसे लेना शुरू कर देता है। फिर उसको मालूम लगता है कि ये बंदा मेरे लायक नहीं बचा। तो क्या हुआ जब उन्होंने मांगा? तो देखोगे जब आपने उसने क्या मांगा, तो हाँ जी, लूका 23 के 18 पढ़ते हैं। अब आपको मालूम लगेगा कि ये जो पिता है ना, ये 3 रोटियां छोड़कर उस दूसरे बंदे के पास क्यों जा रहा है। जी, लूका उसकी 23:18, लूका 23 उसके 18। तो देखो मांगा क्या उन्होंने। तब सब मिलकर चिल्ला उठे। तब सब कौन है? ये इस्राएली है। हाँ जी, इस्राएली चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर। इसका किसका काम तमाम करना है? जिसके जो 3 रोटी लेके आया है वहां पे, जो अपनी सेवा कर रहा है वहां पे, उन्होंने क्या कहा? इसका काम ही तमाम कर दे, हमें 3 रोटी नहीं चाहिए, हमें ये बंदा ही नहीं चाहिए, हमको इससे दूर कर दे। मांग रहे हैं ना वो। अब देखना क्या मांग रहे हैं आगे। हाँ जी, और हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। क्या मांगा? बरब्बा मांग लिया। हालेलुया। इसलिए बात चल रही है मांगने पर कि मांगना क्या है। जब इस्राएलियों ने अपने राजा को तुच्छ जाना, उसको छोड़ दिया, तो किसको मांग लिया? बरब्बा को। और बरब्बा कोई अच्छा बंदा थोड़ी था। हाँ जी, पढ़ो क्या था वो। वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था, हाँ जी, और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था। ये एक वहां पर कोई दंगा हुआ है, बलवा हुआ है, जिसमें ये शामिल था, और शामिल के साथ इसके ऊपर इल्जाम था कि इसने हत्या भी कर दी है किसी की, और जिसकी वजह से ये बंदी गृह में है। और यीशु मसीह का क्या कसूर था? कुछ भी नहीं। वो लंगड़ों को चला रहा था, अंधों को आंखें दे रहा था, मुर्दों को जिंदा कर रहा था, और बता रहा था कि मैं आपके लिए आया हूँ। लेकिन जिनके लिए वो आया, 3 रोटियां लेकर आया उनके पास, और उन्होंने उसकी कदर नहीं की। उन्होंने क्या कहा? हमें बरब्बा चाहिए। और जब यहाँ पर बरब्बा मांगा गया, बरब्बा मांगने के बाद यीशु मसीह फिर छोड़ता है, अपनी एक नई चीज शुरू करता है कि जो उसके पास, जो बच्चे उसके थे भी नहीं,
फिर उसको उनके पास जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो मांग तो रहे थे, लेकिन उनके पास एक सही दिशा नहीं थी। वचन क्या कहता है यशायाह का कि वो अंधकार में चल रहे थे, और अंधकार की चलते चलते उन्होंने क्या किया, उनको मालूम ही नहीं लग रहा कि वो चल तो रहे हैं, लेकिन उनको एक मार्ग का नहीं पता लग रहा। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरी जो कौम नहीं थी वो मेरी कौम कहलाई। मतलब अब जो दूसरा बंदा मांगने आया है ना, जिसके पास बच्चा भी नहीं है, जिसके पास औरत भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, अब ये जो दूसरा बंदा है इसके पास कुछ है ही नहीं। अब यीशु मसीह उसके लिए सब कुछ बन के आ रहा है, उसकी पिता, उसकी माता, उसका दोस्त। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अब 3 नहीं देगा, अब उसको 7 का 70 देगा। 7 के 7 गुना 70 युग देगा कि तुम इसमें बहुतायत से वचन खाओ। इसराइल के लिए 3 रोटी है, अब उस 3 रोटी से ज्यादा मैं अब तुमको दूंगा। ये थी यीशु मसीह की योजना। जब वो सलीब पर चढ़ाया गया तो उन्होंने कहा, उसने अपना हाथ जो दाया हाथ था किस पर कर लिया? जेंटाइल पर कर लिया, गैर कौमों पर कर लिया। जब मरब्बा मांगा गया, इसलिए आज हमें यीशु मसीह को ही मांगना है। जब आप इसको मांगना छोड़ देंगे तो इसने ऑटोमेटिकली ही इजराइल पर तो जाना ही है वापस, लेकिन ये ना हो कि वो आपकी वजह से उधर जाए। जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो यीशु मसीह ने उधर जाना ही जाना, उसको कोई रोक नहीं सकता। फिर उन्होंने क्या किया, वहां पे क्या लिखा था? मांगो मिलेगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। तो इन्होंने मांग तो लिया, किसको मांग लिया? रब्बा को। लेकिन इन्होंने ढूंढा क्या? यीशु मसीह को। क्या करने के लिए? पकड़वाने के लिए। समझ रहे हो? सही बंदे को गलत चीज करने के लिए पकड़वा रहे हैं, मारा जाए इसको, तो काम तमाम कर दिया जाए इसका। और इन्होंने खटखटाया गया हेरोदेस का दरवाजा। हेरोदेस, इसका केस तू अपने हाथों में ले, क्योंकि ये नासरत का कहलाता है। अब क्योंकि नासरत के अंडर तेरे आता है, तेरा राज्य आता है, तो इसका न्याय तू करेगा। और ये जो बंदा था, इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर पूरा पढ़ेंगे तो वचन काफी लंबा हो जाएगा। तो ये जो हेरोदेस था इसको बचाना चाहता था। हेरोदेस का पिंतुस पिलातुस आता है, वो भी इसको बचाना चाहता था। हाँ जी। तो उन्होंने क्या किया, वो चाहता था कि इसको कोड़े मरवा कर छोड़ दिया जाए, और वो ज्यादा दंड नहीं देना चाहता था कि इसको ज्यादा दंड मिले। लेकिन लोगों के हल्ले के कारण, और उन्होंने उसको कहा कि ये हमारा दोषी है, ये हमारी व्यवस्था का दोषी है, तो उसके लिए तू ऐसा कर। लेकिन वो जो राजा था वो उसको छोड़ना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि एक बंदा जो निर्दोष है उसके साथ ऐसा हो, क्योंकि जो वो राजा था ना, वो उसको लोग कह रहे थे, इजरायली कह रहे थे कि अगर तू इसको सजा हमारे मुताबिक नहीं देगा ना, तो तू फिर केसर का भी नहीं है। क्योंकि वहां पर राज किसका था? केसर का राज था। और केसर के राज आगे बांटे हुए थे 4 राज्यों में, और 4 राज्य अलग अलग बांटे हुए शासन कर रहे थे, लेकिन राज केसर का था। और ये केसर का राज पूर्ण रीति से नहीं था, क्योंकि इसमें याजक जो है वो इजरायली भी हैं, मिली जुली, मतलब कि लोगों को खुश करके वो अपने राज को चला रहे हैं। क्योंकि एकदम से कुछ करेंगे तो बलवा हो सकता है। धीरे धीरे उन्होंने उनके लोगों को खरीदा, पकड़ा कि वो अब हमारे वश में है। तो आगे आगे जाकर देखना कि यही लोग इनके लिए काल बन जाएंगे, इनके मंदिर के लिए, इनके लोगों के लिए वो काल बनकर निकलते हैं बाहर। फिर वो तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने मांगा क्या? बरब्बा। उन्होंने खटखटाया क्या? उसका दरवाजा राजे का, कि इसको मरवाना है। ढूंढा का यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, मरवाने के लिए, जिसकी वजह से ये जो मध्य का भाग है ये हमें बताता है कि उसको 3 रोटियों को वहां पर छोड़कर इधर आना पड़ा। यीशु मसीह इधर आया ना, उसके बाद 3 ही है, लिखा ना कि उसके बाद 3 रोटियां, और 3 दूसरे को भी चाहिए थी। वो 3 ही मांग रहा था, दूसरा बंदा 3 ही मांग रहा था, लेकिन उसके मांगने की चाहत देखकर, उसके मांगने का विश्वास देखकर प्रभु ने क्या किया, उसको जितनी उसकी आवश्यकता है उससे ज्यादा दिया। हालेलुया। इस्राएल से वो 3 रोटी ही मांग रहा था कि 3 ही दे दे हमें, लेकिन जब उसके मांगने की चाहत देखी तो प्रभु ने क्या किया, उनको 7 का 7 गुना दे दिया। 7वीं कलीसिया काल में हम रह रहे हैं, और इसमें कितना मसा चल रहा है आप जानते हो, और कितना वचन आपको मालूम है, ये भी आपको पता है कि कितना कुछ आपके दिल में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु ने बहुत ऐसे दिया हुआ है, और वो आपको 3 रोटी तक नहीं सहमत रखना चाहता। वो आपको चाहता है जितना खाना है खाओ। वो कहता ना मांगो। मांगने का मतलब क्या? तुम प्रभु से, प्रभु के लिए कुछ भी मांग सकते हो, और प्रभु अपनी वचन का बहुतायत आपको देगा, क्योंकि वचन का वादा है, प्रभु का वादा है कि मांगोगे तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मांगना क्या है वो ही हम देख रहे हैं। पिछली बार यिप्तह ने क्या मांगा था,
और इस बार इन लोगों ने क्या मांगकर क्या मांग लिया। इजराइल जब मांगा गया तो इसका जो पहला भाग है 11 की 5 की 8 वाला, तो उनको छोड़ना पड़ा। बच्चे को ऐसे 3 रोटी है, उसको छोड़ दिया। अब वो दूसरी तरफ आ गया है, क्यों? क्योंकि बीच में ये सलीब आ गई, बीच में ये प्रभु का लहू आ गया, प्रभु का क्रॉस आ गया, जिसकी वजह से इजराइल का समा रुक गया। अब वहां पर 3 साल का अकाल पड़ा हुआ है। 3 साल की सेवकाई, 3 साल का अकाल कितने हो गए? 6 दिन हो गए, और 1 दिन का आराम प्रभु का पड़ा ही हुआ है। जब आप उत्पत्ति पढ़ते हो तो वहां लिखा हुआ है कि प्रभु ने जब सब कुछ समाप्त किया अपना 6 दिन में, तो उसने 7वें दिन क्या किया? प्रभु ने तो आराम किया। लेकिन प्रभु ने जिसके लिए आराम बनाया था, आदम के लिए, वो आराम पे नहीं जा पाया। प्रभु चाहता था कि मेरा बंदा आराम में जाए, लेकिन वो नहीं जा पाया। उसका कारण था कि उसके आज्ञा का टूटना, जिसकी वजह से आदम सिर्फ 930 साल में ही सिमट गया, लेकिन प्रभु उसको 1000 साल तक लेके जाना चाहता था। कहा था ना 1000 साल के राज्य की बात करेंगे। ये प्रभु का राज्य है, वो जिसमें प्रभु चाहता था कि अदन की वाटिका का सब चीज चरित्र वैसा होना चाहिए, लेकिन वो चीज अधूरी रह गई, प्रभु की 1000 साल के राज्य वाली। और इसीलिए तो प्रभु को वापस आना पड़ा और अपनी चीज को बताना पड़ा कि 1000 साल के राज्य में हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उस चीज को करना था, लेकिन उस सलीब की आने की वजह से और पिछली आदम ने जो गुनाह किया उसकी वजह से सबसे ज्यादा जिसकी उम्र थी वो तो 969 साल थी। किसकी? मतुशैले की। और उससे बड़ी उम्र किसी की नहीं है। क्यों? क्योंकि लेकिन प्रभु चाहता था कि तुम 1000 साल तक जीवित रहो, क्योंकि प्रभु का राज्य शांति वाला राज्य है। प्रभु तो आराम कर रहा है, लेकिन प्रभु का बंदा जो है आदम, वो आराम में नहीं जा पाया। फिर इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब जमीन पर आए तो उन्होंने क्या किया? मैं काम कर रहा हूं। जब उसने क्या कहा उत्पत्ति में, मैं आराम कर रहा हूं, लेकिन उसका आराम तब खत्म हो गया जब उसके बंदे का आराम छीना गया। फिर उस इंसान के लिए, मतलब हमारे लिए प्रभु को आना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि वो हमें 1000 साल के राज्य में लेकर जाना चाहता है, जिसमें शांति है, जिसमें कोई रोना नहीं है, करलाना नहीं है, और आप उसमें आराम से प्रभु के साथ सटे रहोगे, जुड़े रहोगे। और प्रभु की यही योजना थी कि प्रभु का इस धरती पर इसीलिए ही आना था कि वो आपको 1000 साल के राज्य में लेकर जा पाए। तो हाँ जी, हम उसका दूसरा भाग देखते हैं, लूका का ही, लूका के 11 और उसकी 11 की पढ़ते हैं। हाँ जी, 11 से 11 से। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, हाँ जी, कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे, हाँ जी, तो उसे पत्थर दे? देखो अब अगला भाग आ गया ना इसका, क्या आ गया? 11 का भाग आ गया। लूका 11 की 11 से जो चलता है ना, 11 से जो 13 तक चलता है, ये जो अब है ना, ये इजराइल है। अब आपको ये इजराइल कैसे है वो आपको पता लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि ये जो बच्चा है किसके पास है? 3 रोटी वाले के पास है। और ये जो मध्य का भाग है मांगने वाला, जब ये मांगा गया ना तभी ये डिवाइडेशन हो गई, दोनों में डिवाइडेशन चल रही है। यहाँ पर 3 रोटी रह गई और वचन चला गया गैर कौमों के पास, वचन चला गया किसी जेंटाइल के पास। अब वो जेंटाइल के पास किस लिए गया? क्योंकि इन्होंने मांगा क्या? बरअब्बा मांगा। और यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने के बाद यीशु मसीह जाता है फिर गैर कौमों की तरफ। अब इनका समय रुका हुआ है उनकी मांगने की वजह से। अब जो अगला भाग है ना 11 के 13 वाला, अब पढ़ो, देखो क्या लिखा है इसमें कि तुम में से ऐसा कौन है पिता कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर देखो यहाँ पर पिता फिर से आ गया ना, पिता और साथ में फिर से कौन सा कनेक्शन आ गया? बच्चे का। पिता और पुत्र, बच्चा आ गया है यहाँ पर। क्यों बच्चा क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर बच्चे का कुछ रह गया था। हालेलुया। अब आपको धीरे धीरे मालूम लगेगा, क्योंकि जब यीशु मसीह है तभी पवित्र आत्मा है। जब यीशु मसीह है ही नहीं तो आपके पास वचन जरूर होगा, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं होगा। इसीलिए जब यीशु मसीह यहाँ से अपने दुल्हन को उठा लेगा तो वचन तो रहेगा ही, लेकिन तब पवित्र आत्मा नहीं रहेगा जो लोगों को वचन बताएगा। ज्ञान तो रहेगा, लेकिन उस ज्ञान में प्रभु ही नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना कि अगर हमारे पास ये वचन है ना, वचन ये क्या है? इसको गैर कौम ही पढ़ते हैं, इसको जो लोग मसीही नहीं है ना वो भी पढ़ते हैं, लेकिन आत्मा की ना वजह से ना होने से वो इजरायली ही माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं पा रहे। वो जैसे इजरायली नहीं समझ पा रहे, उनकी भविष्यवाणी है यशाया में, उनकी भविष्यवाणी है दानियल में, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो 3 के लायक ही रह गए। उन्होंने मांग क्या लिया? बरअब्बा मांग लिया। जिन्होंने सब कुछ देना था
उसके ऑपोजिट ही मांग लिया। अब हमने जब यीशु मसीह को मांग लिया, अब हमारे लिए यीशु मसीह काफी है। अब हमारे लिए मसीह काफी है। जो मसीह हमारे लिए काफी है, तो अब जो लूका 11:13 में क्या हुआ, पिता मांगेगा पुत्र मांगेगा तो पिता क्या नहीं करेगा। हाँ जी, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। देखो प्रभु की दया देखो इस्राएल की तरफ फिर से आ रही है। हालेलुया। अब वो अपने गैर कौमों को ऊपर उठाकर उनका काम समाप्त करके, जब उन्होंने मांग लिया बरब्बा को, लेकिन हमने मांग लिया यीशु मसीह को। उन्होंने खटखटाया दरवाजा हेरोदेस राजा का कि हमें ये नहीं चाहिए, इसको पकड़। हमने खटकाया सच्चे परमेश्वर का कि हमें ये सच्चा परमेश्वर चाहिए। उन्होंने ढूंढा यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, हमने ढूंढा यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने हमको ढूंढा, लेकिन हम खोज रहे थे। और जब उसने हमें ढूंढ लिया, हमने उसे ढूंढ लिया, तो हमने एक दूसरे को गले लगाया। हमने उसको पकड़वाया नहीं, बल्कि गले लगाया। उसने हमें लगाया, हमने उससे लगाया। और हमने मांगा, ढूंढा और पा भी लिया। जिसकी वजह से क्या हो गया कि यीशु मसीह इस्राएल को छोड़कर, अपने बेटे को छोड़कर, बड़े को हमारे ऊपर आ गया, हम पर कृपा दृष्टि रखने आ गया। और आपको आखिर में जाकर पता लगेगा कि ये बात इजराइल की क्यों चल रही है। क्योंकि जो पीछे है पिता बच्चा है, पिता और बच्चा है। दूसरे के पास ना बच्चा है ना पत्नी है, उसका सिर्फ एक मित्र आया है ना, तो उसके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन यीशु मसीह जब उसके पास आया तो उसको एक रिश्ता दिया, अपनी संतान होने का, अपनी पत्नी होने का। जो हमारी नामधराई की यीशु मसीह ने। हम बिना नामधराई के चल रहे थे, हमारी को नामधराई नहीं दी। वैसे हमारी जात पातों में हमारी नामधराई है, लेकिन वो सिर्फ धरती के लिए है। उस धरती के लिए क्या है, जिसमें प्रभु रहता है, उसके लिए सिर्फ एक चीज है, प्रभु का लहू। और प्रभु का लहू कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह का, जिसके अधीन हम चले गए और हमारी नामधराई हुई। अब जब पिता और बच्चा यहाँ पे रह गया था, किसकी वजह से रह गया था? पवित्र आत्मा से ये वंचित रह गया था। अब वो पवित्र आत्मा कहाँ चला गया? गैर कौमों में चला गया, इनके मांगने की वजह से। क्योंकि हम देख रहे हैं मांगना क्या है, इन्होंने मांगा, जिसको मांगा उसकी वजह से परमेश्वर को उनको छोड़ना पड़ा, और कुछ समय के लिए छोड़ा है। अब वो समय हमारी तरफ चल पड़ा और प्रभु ने हमको बहुत ऐसा दिया, जितना हमने सोचा उससे ज्यादा मिला। मांगते ही नहीं रहे थे, मांग यीशु मसीह रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने साथ साथ हमें पता नहीं कितना वचन और दे दिया। और अब जो लूका 11:13 में है, वो पिता का प्रेम है अपने बच्चे के प्रति। चाहे इजराइल ने प्रभु का विश्वासघात ही किया, उसको मारा ही, उसको कुछ भी किया, लेकिन वो पिता वापस जा रहा है अपने उस बच्चे से मिलने के लिए। हालेलुया। और वो क्या रहा है, उसका प्रेम है कि अगर बच्चा मांगेगा रोटी तो मैं उसको पत्थर रोटी दूंगा। बच्चे से पिता जब कुछ समय के लिए नाराज रहते हैं कारण, लेकिन उसको भूलते थोड़ी है, उसको छोड़ते थोड़ी है। अगर वो उसको बेदखल भी कर देता है ना बच्चे को, लेकिन उसको फिर भी उसकी चिंता रहती है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। उसके सामने वो ना जताए, लेकिन उसको पीछे से उसकी नजर रहती है कि वो मेरा बच्चा क्या कर रहा है। अगर मदद की जरूरत है तो उसको देगा वो। क्यों? क्योंकि वो पिता और बच्चे का प्रेम है। और जब इस्राएल ने विश्वासघात किया तो प्रभु ने उसको छोड़ा थोड़ी, सिर्फ कुछ समय के लिए हमारे लिए छोड़ दिया कि हम उसके बाड़े में आ जाएं। जब हम उसके बाड़े में आ गए तो पिता वापस जा रहा है अपने उसी बच्चे के पास जिसने उसका विश्वासघात किया। हाँ जी, क्या किया उसने? कहना पत्थर में रोटी मांगे, पत्थर रोटी दूंगा मैं, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे, फिर ऐसा थोड़ी होगा। हाँ जी, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, अगर तुम बुरे हो तो तुम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। अब आपको धीरे समझ लगा है शायद कि पवित्र आत्मा ही इनको चाहिए था। यीशु मसीह जब इनके पास आया तो वो पवित्र आत्मा वापस आना था, जब उसके जाना था फिर वापस आना था, वो अपने नाम से वापस आना था। लेकिन इनके इनकार करने की वजह से यीशु मसीह पवित्र आत्मा बनकर कहां पर आ गया? गैर कौमों में आया। और जब वो गैर कौमों में आया तो फिर उसके लिए इजराइल भी अगर उसको कबूल कर रहे हैं ना, तो फिर वो उसके लिए गैर कौम में है। क्यों? क्योंकि जब उसको कबूला गया तो उसके चेले थे, 120 लोगों की जमात थी। उसमें सिर्फ यहूदी ही नहीं थे, बाकी लोग भी थे जिसके लिए उसने अच्छे अच्छे काम किए थे, वो सभी थे उसमें। और साथ ही साथ जब बपतिस्मे की बात आई तो 3000 लोगों ने वहां पर बपतिस्मा लिया, वो भी यहूदी थे, अलग अलग देशों से आए हुए थे। और जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया तो यीशु मसीह ने सबके लिए एक समान कर दिया।
फिर वो उस बच्चे को छोड़ रहा है और सबके लिए एक बन रहा है, बताने के लिए कि अगर तुम मेरा इनकार करोगे तो कोई बात नहीं, मेरे पास पत्थर भी है चिल्लाने के लिए, जो पत्थर मेरी महिमा करेंगे। तो जब पिता वापस आ रहा है अपनी उस महिमा में, अब ये पिता बन के ही बताएगा उनको, ये नहीं बताएगा, दो आगे बंदे बताएंगे कि पिता है कौन, पिता किस में प्रकट हुआ, पिता ने पुत्र में प्रकट होकर बाद में क्या काम किया, अभी जो उसको नहीं मालूम, अभी बच्चे को मालूम नहीं है। लेकिन प्रभु का प्रेम है, अगर वो पत्थर रोटी मांगेगा तो पत्थर रोटी दूंगा, अगर वो मछली मांगेगा तो उसको बिच्छू रोटी दूंगा, अगर वो अंडा मांगेगा तो सांप रोटी दे दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का प्रेम उस बच्चे के लिए अभी भी बाकी है। जब तक गैर कौमें उठा नहीं ली जाती, उस रैप्चर में दुल्हन नहीं जाती, तब तक ये बच्चा बिना पवित्र आत्मा के है, मतलब बिना यीशु मसीह के है। क्योंकि यीशु मसीह है तो पवित्र आत्मा है, अगर यीशु मसीह है तो पवित्र आत्मा भी नहीं। अब क्या लिखा है लास्ट में कि फिर मैं मांगने वालों को, अभी वो नहीं मांग रहे, अभी जो इजराइल के लोग हैं अभी वो यीशु मसीह को नहीं मांग रहे, मतलब वो पवित्र आत्मा को नहीं मांग रहे। लेकिन जब दुल्हन जाएगी तो उसमें से बाकी जो वापस जब एलिया और मूसा यहाँ पर आएंगे इसराइल में, पिता जब भेजेगा लोगों को कि बता कर आओ कि पिता क्या चाहता है, पिता की इच्छा क्या है, तो फिर जाकर ये बच्चा जानेगा कि पवित्र आत्मा की नाम की भी कोई चीज है। हालेलुया। अभी नहीं जान रहे, लेकिन एक समय आएगा जब इनको मालूम लगेगा कि पवित्र आत्मा तो हमसे पहले गैर को में ले गई, इसलिए फिर इनको जलन होगी। और इनमें से वचन कहता है 1,44,000 लोग चुने हुए हैं, उनमें कम नहीं है, एक ज्यादा नहीं है, वो चुनावट में है। और उस रीति से बाकी इजराइल भी उधार पाएगा, क्योंकि इजराइल का एक भाग कठोर है अभी। और जब ये बच्चा पवित्र आत्मा पाएगा तो आपको मालूम लगेगा कि क्या चीज चल रही है, इन्होंने मांगा क्या। हम थोड़ा दानियल के 70 हफ्ते में जाएंगे जी, दानियल उसकी 9 उसकी 24 निकालेंगे और हम इसको क्लियर करते हैं जो लिखा है हमने 9-24 लुका दानियल उसकी 9 उसकी 24 में जाते हैं और देखते हैं कि इनका ये समा रुका कैसे, थोड़ा सा जानेंगे, उसको टच करेंगे हम। 70 हफ्ते की तरफ जा रहे हैं हम और उसमें देखेंगे कि क्या हुआ, ऐसा घटना क्या थी। अब ये पुस्तक इजराइल के पास भी है, लेकिन इजराइल अभी इसको पढ़कर भी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। जैसे गैर कौमी इस वचन को पढ़ती तो है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाती कि यीशु मसीह के कितने चेले थे, वो समझ ही नहीं पाते कि यीशु मसीह ने क्या क्या वचन किए हैं। क्यों? क्योंकि वो वचन को पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो दानियल की किताब, क्योंकि ये भविष्यवाणी की पुस्तक है दानियल की, डैनियल द बुक ऑफ दानियल, उसका 9 अध्याय पढ़ते हैं हम लोग, जिसे निकाल लिया देखें 9:24 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾ हाँ जी 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 7 ਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ परमेश्वर ने ठहराया। हाँ जी, हिंदी में पढ़ सकते हैं इसको हम। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए। देखो यहाँ पर जो दानियल है ना, 9 चैप्टर में एक दर्शन देखता है, और जब ये दर्शन देखता है तो इसको समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि समझाने वाला जब आएगा तभी समझ आएगी ना। तो अब डैनियल, अब हम चले गए डैनियल में, डैनियल उसकी 9 की 24 में। अब इसको मालूम लगेगा कि उसमें क्या बताया गया है। परमेश्वर ने इसराइल के विषय में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी है। ये जो 70 हफ्ते हैं ये प्रभु ने इसराइल के लिए ठहराए हुए हैं पहले से ही। अब वापस आपको मालूम धीरे धीरे पता लगेगा कि मांगना क्या था, क्या मांगा गया और उनका समय कैसे रुक गया। हाँ जी, देखते हैं हम। तेरे लोगों के लिए, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए, तेरे लोग क्या? इजराइल, पवित्र नगर क्या? यरूशलेम, उनके लिए क्या ठहराए गए? 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। 70 वीक, 70 हफ्ते कह लो ना इसको हम 70 हफ्ते कहते हैं। और 70 को जब हम एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 है ना। जब हम इसको 7 से गुना करते हैं तो कितने बनते हैं? 490। ठीक है जी, ये हो गया। अगर हम इसको हफ्ते के हिसाब से लेंगे तो ये 490 दिन बनते हैं, डेज बनते हैं। लेकिन अगर प्रभु पुराने नियम में कोई बात कर रहा है तो वैसे नहीं कर रहा है। और देखते हैं जी हमें आगे 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। उनके अंत तक, जब अंत होगा तब ये चीजें होंगी। अभी अंत नहीं हुआ, मतलब अभी 70 हफ्ते चल रहे हैं जी चीजें 70 हफ्ते चल रही हैं जी। क्यों? अभी धीरे धीरे पता लगेगा आपको।
ये जो पूरा सर्कल है ना, ये 70 हफ्ते के दरमियान चलता है, मतलब 490 दिन के दरमियान चलता है ये सर्कल, ये पूरा है ये, ठीक है। ये 70 हफ्ते हैं पूरे, ये जो लाइन है पूरी 70 हफ्ते है। और अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पर एक अंत होता है, डेड पॉइंट होता है, मतलब अंत हो गया। जैसे कि लिखा हुआ है कि 70 हफ्ते के अंत होने पर क्या होगा? अपराध का होना बंद होगा। अपराध अभी बंद हुआ है? नहीं हुआ ना अपराध बंद, अपराध चल रहा है, बढ़ गया है उल्टा। हाँ जी। और पापों का अंत, हाँ जी। और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। हाँ जी। और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। हाँ जी। और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। अभी परम पवित्र का अभिषेक नहीं किया गया। कौन कर रहा है उसका अभिषेक? करना तो कुछ नहीं है, इसराइल ने, लेकिन कर कौन रहा है? गैर कौमें कर रही हैं। लेकिन जो आप ऊपर से पढ़ के आए हो ना कि तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 हफ्ते ठहराए गए हैं, ठीक है। अब जो 70 हफ्ते हैं ना, अब इसके दरमियान ये सारा पूरा काल चल रहा है। अब ये जो 70 हफ्ते हैं, अब हम पढ़ेंगे 70 हफ्ते शुरू कहां से होते हैं। 70 हफ्ते अगर लिखा है, अगर गिनती आई है कि 70 सप्ताह, 70 सप्ताह में 70 हफ्ते अगर लिखे हैं, तो इनका शुरू भी होगा और इनका एक अंत भी होगा, है ना। अगर कोई चीज शुरू हुई तो उसका अंत भी बताएगा परमेश्वर का अंत क्या होगा। लेकिन अंत रुका क्यों हुआ है? कि अभी परमेश्वर कहां पर है? गैर कौमों के पास है, जिसकी वजह से समय रुका हुआ है। तो क्या हुआ, हम इसको थोड़ा सा टच करेंगे, अगर ज्यादा समय बढ़ेगा तो हम इसको खत्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वचन जो है बहुत गहराई वाला है, इसके जो सन है बहुत है, और आपको इसको समझना पड़ेगा। आप घर पे भी इसको स्टडी कर सकते हो अगर आपको उसको ज्यादा समझना है। तो 70 सप्ताह जो ठहराए गए हैं, और इन्हीं 70 सप्ताह में पूरा इजराइल का काल चल रहा है। काल का मतलब पूरा उनका युग चल रहा है 70 सप्ताह का। प्रभु ने उनके लिए 70 हफ्ते ठहराए हुए हैं। जैसे यिर्मयाह ने बोला था कि 70 साल गुलामी के हैं, 70 वर्ष कहे थे ना उनके, अब ये 70 हफ्ते आ गए। और ये जो दानियल की पुस्तक है और उत्पत्ति की पुस्तक और जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, ये सभी पैरेलल चलते हैं, मतलब बराबर बराबर चलते हैं। जो घटना उत्पत्ति में हुई है वो दानियल में भी दिखेगी आपको, और जो दानियल में चल रहा है वो प्रकाशित वाक्य में भी दिखेगा। क्योंकि ये सभी जो चीजें हैं एक चीजों का मिश्रण है, और यही वो पुस्तकें हैं जिसमें परमेश्वर का प्रकाश बहुत है। और इसको आम लोग जल्दी नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वो 3 रोटी है उनके पास, वो सिर्फ यीशु मसीह तक ही सहमत है, और हमने वहीं तक सहमत रहना है। लेकिन अब समय है प्रभु का खाना और देने की, क्योंकि अगर खाना है तो ज्यादा मिलेगा, और प्रभु चाहता है कि आप खाना ज्यादा खाएं। हाँ जी, आगे ये जो चीजें हैं ये बंद होनी चाहिए 70 सप्ताह के अंत तक। लेकिन ये चीजें बंद ही नहीं हुई, ना अपराध बंद हुआ है, ना अधर्म का प्रायश्चित हुआ है, और ना ही उसका परम पवित्र का अभिषेक किया गया है। क्यों? ना ही भविष्यवाणी की शाप दी गई है। क्यों? क्योंकि अभी 70 सप्ताह चल रहे हैं। अभी बाकी इसमें से एक पार्ट रुक गया, जैसे वो लूका का पार्ट रुक गया था ना मांगने पर, और ये भी चीज मांगने पर रुकी है। जी, इसलिए यह जान और समझ ले, कुछ चीज जाननी और समझनी है कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर हाँ जी अभिषिक्त प्रधान के समय फिर तक, बसाने की आज्ञा से निकलने तक। अब आपने ये आज्ञा देखनी है। अब ये जो आज्ञा है ना, ये 4 भागों में चलती है। कहने का मतलब इसमें जो है एजरा और जरूबाबेल, अब जो पुराना नियम पढ़ोगे ना आपको पता लगेगा वहां पर। ये जो आज्ञा है ना, अब हम इसको यहाँ से शुरुआत करते हैं 70 हफ्तों की, क्योंकि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा। पहला उजड़ गया है यरूशलेम, अब वो उजड़ा हुआ है बाबुल के द्वारा। नबूकदनेस्सर आया और उसने क्या किया? उसको उजाड़ा। लेकिन उससे पहले भी कुछ हुआ था, उससे पहले और उसके बाद में भी कुछ होगा, वो आपको इस 70 हफ्ते में पता लगेगा। क्योंकि 70 हफ्ते की स्टडी थोड़ी सी गहरी है आप इसको, लेकिन फिर भी हम इसको सरलता से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आज्ञा है ना, ये निकली है 457 बीसी में। अब ये जो बीसी और एडी है, अब इसको भी समझना जरूरी है। जो बीसी के साल होते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट, मसीह से पहले, ईसा पूर्व कहते हैं इसको, ईसवी कहते हैं, ईसवी मतलब बीसी बिफोर क्राइस्ट। ये जो बिफोर क्राइस्ट का मतलब जब मसीह नहीं आया था, तब जो साल थे वो पीछे को चलते थे, पीछे को ही वो चलते। जैसे अभी 2000 क्या चल रहा है, 24 चला, 25 चलेगा आगे। मतलब क्यों? क्योंकि मसीह आ गया। एडी में मसीह जब आया, मतलब लॉर्ड जो परमेश्वर जब आया, तो उसके बाद वो समा आगे को चला।
लेकिन जब तक परमेश्वर नहीं आया, यीशु मसीह नहीं आया, तो साल पीछे को चलते थे। अब आप कहोगे कि 457 ये साल कहां से निकल आया? और ये जो खोजबीन है, हम तो चलो नॉर्मल पीपल है, आम इंसान है, हम इसकी गहराई कैसे कर सकते हैं? हमको तो कुछ भी नहीं मालूम, ना हम इजराइल में गए हैं, ना हम आदम के समय में थे, हमको कुछ कैसे मालूम लगेगा? लेकिन ये जो बातें हैं, ये हमें बताने वाले स्कॉलर्स हैं, जो खोजबीन जांच करते हैं। जब उनको एक पत्थर मिलता है पुराना, तो वो देखते हैं कितना पुराना हो सकता है। जब उनको कोई अवशेष मिलता है पुराना, तो वो वहां से अंदाजा लगाते हैं। जब उसको फोरेंसिक लैब में लिया जाता है, तो उस पर वो रिसर्च करते हैं, और उस रिसर्च के माध्यम से वो जानते हैं कि ये कितना पुराना हो सकता है। और जब आदम की सृष्टि होती है, तब वहां से 4000 बीसी चलता है। 4000 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। जब आदम आया, जब यीशु मसीह नहीं आया, तब तक 4000 से शुरुआत हो रही है। अब वो साल कम हो रहे हैं। अब वो कम होते होते कहां चले गए? 457 बीसी में चले गए। शुरुआत कहां से हुई थी? 4000 से चली थी। 4000 वो लेंगे, तो यीशु मसीह के बाद 2000 ये लेंगे, तो कितने हो गए? 6024। लेकिन इस्राइल का जो कैलेंडर है, जो इजराइल का मैप है, या इजराइल की जो बातें हैं, क्योंकि प्रभु हमें इजराइल को देखने को कहता है, और इजराइल ने सबसे पुराने इतिहास अपने आप को पकड़ा हुआ है। जो हमारा क्या चल रहा है, ये जो साल चल रहा है 2024, और इसी साल के अक्टूबर महीने में इजराइल में जो साल चढ़ा था, वो था 5785। ये इजराइल का वो कैलेंडर बताता है। अगर आप सर्च करते हो, सर्च कीजिए, क्योंकि जो इजराइल है एक घड़ी है, वो जो हमें अंत समय की ओर लेकर चलती है और बताती है कि अंत समय का क्या चिन्ह है। और जो हमारा अंत समय का नबी था भाई बहनों, उन्होंने भी बताया कि वो इजराइल, वो रशिया, क्योंकि वो जो चीज कर रहे हैं ना, वो हमें बताते हैं कि अंत समय कैसे चल रहा है। छोटे छोटे मसले हर एक देश में है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो इजराइल का है, इजराइल के मंदिर का है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को त्याग दिया। अब वो उस मिट्टी वाले, उस पत्थर वाले मंदिर को चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए यीशु मसीह ने आप सबको ही मंदिर बना दिया। यीशु ने कहा, क्या तुमने ये तो मेरा मंदिर हो? और वो क्या चाहते हैं? वो मंदिर चाहते हैं। लेकिन अगर पवित्र आत्मा उनके पास होता, तो फिर वो मंदिर की खोज ना करते। उनको मालूम लगता कि मंदिर हम हैं। और वही तो 1,44,000 लोगों को पता लगेगा कि मंदिर तो हम ही है भाई, पवित्र आत्मा तो हम में ही है, जब एलिया मूसा जाकर उनको बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? 457 बीसी चलता है। क्यों? ये हम कब कहां से लेते हैं? जब एजरा की पुस्तक पढ़ते हैं, और उसके बाद ये जो एजरा है, ये जाकर उसारी करनी शुरू करता है। जो एजरा है, और साथ में क्या होता है? जरूबाबेल हैगे है, हैगे का दूसरा नाम जरूबाबेल है। और ये क्या करते हैं? जाकर चाहते हैं कि हम जाकर अपने शहर अपना वापस से बनाएं, क्योंकि वचन क्या है कि उसकी आज्ञा से निकलने के बाद, अब नबूकदनेस्सर ने जब राज्य किया, तब 606 बीसी चल रही थी, जब वो दानियल और लोगों को लेकर आया था। अब आप बीसी में कंफ्यूज मत होना। जब मैं 606 बोलूंगा, तो आप सोचना कि अब 457 है, कि उसके साल बड़े हैं, लेकिन पीछे से कम हुए हैं, क्योंकि 4000 बीसी से चल रहे हैं हम। जब आदम आया 4000 था, उसके बाद नूह आया, तो वैसे वैसे कम कम होते गए, और यीशु मसीह तक आते आते वो आगे चीज एडी में चली गई, यीशु मसीह के बाद चली गई। जैसे अब आप 2024 में रह रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह से पहले सब कुछ पीछे पीछे ही चल रहा था, सब साल पीछे को ही चल रहा है। अब 457 बीसी में क्या हुआ? एक आज्ञा निकली। जब एजरा की पुस्तक पढ़ोगे आप, तो जब इनको बाबुल गुलामी में ले जाता है, और बाबुल की गुलामी कितने साल की थी? 70 साल की थी, क्योंकि यिर्मयाह ने क्या कहा था? 70 साल के लिए गुलाम हो जाओगे, बन जाओगे। तो वो 70 साल की गुलामी जब दानियल पढ़ता है, जब दानियल देखता है कि हमारे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, 70 साल ठहराए गए हैं, तो वो क्या करता है? फिर वो दुआ में बैठ जाता है, अपने लोगों को प्रायश्चित करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम लग गया कि इतने साल तो बीत चुके हैं। क्योंकि अब जब दानियल ये पढ़ रहा है ना, तब 68 साल बीत जाते हैं गुलामी उसको रहते हुए। अब वो जब पढ़ रहा है, उसने काउंटिंग की कि जब हमको नबूकदनेस्सर लेकर आया था, 606 बीसी में लेकर आया था। अब जो दूसरी आज्ञा निकली, हमारी गुलामी तो 70 साल की थी बस। अब 70 साल के बाद तो हमें आजाद होना चाहिए। लेकिन क्या होता है? उसकी आज्ञा कब निकली? 457 ईस्वी में निकली, बीसी में।
बिफोर क्राइस्ट, मसीह से पहले 457 में निकलती है। और वो क्या होता है, ये काफी भागों में बटा हुआ है। ये पूरा इजराइल तब बनता नहीं है, लेकिन इसकी आज्ञा निकल गई है, और आज्ञा निकलती है 457 में बीसी में। हाँ जी, और आगे क्या होता है फिर? इसलिए ये जान और समझ ले हाँ जी, कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक, हाँ जी, 7 सप्ताह बीतेंगे। कितने बीतेंगे? 7 सप्ताह। 70 सप्ताह गुना 7 कितना था? 490 था। अब 7 सप्ताह है। अब आप देखोगे कि हम इनको दिनों में लेंगे, या इसको हम हफ्ते में लेंगे, या इसको हम सालों में लेंगे। क्यों? अब इसको ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ोगे, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, इजिकल, आप ये किताब लेकर आकर नोट करने के लिए कि इजिकल पढ़ेंगे नहीं हम। इजिकल 4:6 में लिखा हुआ है कि ये जो प्रभु है एक दिन के लिए 40 सालों को भी लेता है, ऐसे ही ये गिनती को लेता है, और हम इसको सालों में लेंगे। क्यों? क्योंकि जब मिस्र में से इजरायली निकले थे, कितने दिन का सफर था? 40 दिन का सफर था। 40 दिन का था ना, लेकिन कितने साल का बन गया? 40 साल का बन गया। कारण उनकी गलतियां, उनका बुड़बुड़ाना, और प्रभु ऐसे ही काम करता है। और पतरस कहता है कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 साल के बराबर है, वो सालों को ले रहा है। लेकिन ये जो गिनती की किताब और इजकल की किताब है, ये उन दिनों को ले रहे हैं, 40 दिनों को दिनों में ले रहे हैं, सालों में ले रहे हैं। जो 40 दिन है वो 40 साल बन गए। अब ये जो 490 दिन है ना, 400 साल बनते हैं, कि 490 साल हैं, जिसमें से क्या हुआ? 457 बीसी में, मसीह से पहले। अब इनके लिए क्या है? 490 है। 490 साल पूरे हैं, पूरे इजराइल के लिए। लेकिन अभी ये बचे हुए हैं, रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ हुआ। 457 में एजरा, जो एजरा है, और साथ में जरुब्बाबेल है, वो निकलते हैं, और वो आगे चलते हैं। और क्या लिखा हुआ? 7 सप्ताह बीतने पर 7 के साथ क्या हो जाते हैं? 49। हाँ जी, 49 साल हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर, हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है? जब ये आज्ञा निकले तो ये मंदिर बना नहीं है। और उसके बाद क्या होता है? ये जो एस्तर होती है, एस्तर भी अपने लोगों के लिए दुआ करती है कि उनको मारना नहीं है। और जब 8 चैप्टर में जाओगे आप एस्तर के, तो एस्तर क्या करती है? वो अपना रिश्ता बताती है कि मेरा मोर्दगाई के साथ रिश्ता क्या है। फिर मोर्दगाई को एक ऊंची पदवी मिलती है, हमान की सारी वो मिलती है चीज। तो ये जो मोर्दगाई है, ये भी उस गुलामी से बाहर निकलकर आगे जाते हैं। ये एजरा 50,000 लोगों को लेकर साथ में निकलता है, और ये शास्त्री भी है, और साथ में ये याचक भी है, ये जो एजरा है। और जब ये 7 और 7 49 साल बीतते हैं, तो 408 बीसी में, अब 408 बीसी आ गई है। और यहाँ पर जो बंदा आ गया है, ये आ गया है नेम्या। जब पढ़ोगे आपको धीरे धीरे पता, ये नेम्या आ गया है। अब जब आप नेम्या की पुस्तक पढ़ोगे, तो नेम्या को जब उसके भाई बताते हैं, अब भाई कैसे बता रहे हैं? ये जो 457 ईस्वी में भाई गए थे ना वापिस, 50,000 गिनती गई थी, यही कुछ लोग जाते हैं और ये बताते हैं जाकर नेम्या को कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है। कुछ दीवारें बनी है, लेकिन कुछ टूटी पड़ी है, सब खंडर ही खंडर है। तो नेम्या के दिल में विचार आता है कि मैं जाऊंगा और देखूंगा। और जहां पर जो राजा होता है वो कुसरू होता है, साइरस के समय में उनको आज्ञा मिलती, जाओ फिर जाकर तुम अपना नगर बसाओ। और ये जो साइरस है, साइरस के समय में दानियल भी था। जब आप दानियल का पहला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहां पर लिखा हुआ है दानियल जो है वो दारा के राज्य में भी है, मातृभाषी का राजा था ना, वो दारा उसके समय में भी है और कुसरू के समय में भी है। और ये जो कुसरू है, कुसरू को वो एक आज्ञा देता है। दानियल क्या होता है? एक बड़ी पदवी पर होता है, और वो कुसरू के समय पर भी अच्छी पदवी पर होता है। और वो कुसरू को कहता है, देख हमारे नबी यशायाह ने तेरे लिए भविष्यवाणी की हुई है, इसको पढ़ और देख कि परमेश्वर ने तुझे से पहले कह दिया था तेरे विषय में कि तू आकर राज्य करेगा। और जब वो देखता है कि यहोवा ने मुझे राज्य दिया है, तो वो उसका मन और अच्छा हो जाता है। और उसके समय में फिर नेमिया जो होता है उसका पिलाने हारा होता है। और अब 408 बीसी में क्या होता है? जब इसमें से आप माइनस करोगे 457 में से 8, तो 49 बचते हैं। जो कहा गया है एक सप्ताह, 7 सप्ताह के बीतने पर वो 62 सप्ताह, ये 7 है, और 7 के बाद 62 आएगा, 62 आएंगे। 62 और 7 कितने हो जाते हैं? 69। ठीक है, और ये 69 बचते हैं जब हम 7 में 62 जमा करते हैं।
और जब ये 7 गुना 7 49 साल इनको लगते हैं, अब ये नेम्या जो है आज्ञा तो यहां से निकली है ना, अब आज्ञा निकलने के बाद ये नेम्या जो आगे चलेगा वो करते रहे, लेकिन जो मेन आज्ञा निकली है ये यहां से निकली है। और ये साल इसलिए काउंट यहाँ पर होते हैं क्योंकि इसी सालों में जो था वो हफ्ता, जो 7 सप्ताह है ना, वो यहाँ पर पूरे होते हैं। और जब ये 7 सप्ताह पूरे होते हैं तो आगे ये लिखा 62 सप्ताह के बीतने पर। हाँ जी, क्या लिखा है? 62 सप्ताहों के बीतने पर हाँ जी, चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। देखिए ये जो 69 है ना, अगर हम इनको सालों में काउंट करें ना तो ये बन जाते हैं 483। 483 में अगर हमें 490 चाहिए तो 7 का एक अंक बचा हुआ है, 7 कम है इसमें जाने के लिए, 490 में जाने के लिए। तो अभी 483 तक ये समा रुक गया। एक 7 सप्ताह में क्या हुआ, उसकी आज्ञा के अनुसार क्या हुआ, बंदरी की उसारी हुई। और उसके 62 सप्ताह जो बीते हैं, टोटल कितने हैं? 70 है। 70 को पूरा होने के लिए पूरा 70 ही चाहिए, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। तो क्या होता है, ये 49 साल पूरे होने के बाद नेम्या आता, नेम्या ये करता है, और नेम्या के 62 सप्ताह बीतने पर क्या होता है, अभिषिक्त पुरुष उन 62 सप्ताहों के बीतने पर हाँ जी, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, वो इसलिए वापस आ रही है। लेकिन इसके आने से पहले ये जो अभिषिक्त आ रहा है, इसको तो हम बाद में देखेंगे कि ये कब कट रहा है। कटने का मतलब, अब इसको ऊपर इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो वहां पर लिखा हुआ है ये हमारे लिए कट रहा है, ये अपने लिए नहीं बल्कि ये हमारे लिए कट रहा है, हिमसेल्फ, हमारे लिए ये कट रहा है। क्यों? क्योंकि इसको क्या जरूरत है अपने आप कटने के लिए, ये हमारे लिए कट रहा है कि तुम लोग बच जाओ। क्यों? क्योंकि कुछ समय उनका रुकेगा तो तभी हमारे पास समय आएगा। तो यहाँ पर आने के लिए क्या होता है, जब ये समय बीतता है, 483 साल अभी रुके हुए हैं, अब 7 और 62 के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो अभिषिक्त, जब अभिषिक्त आएगा तो उसका एक समय होगा। यीशु मसीह आता है 4-5 BC के लगभग, और जब यीशु मसीह आता है उसके बाद आगे दिन बढ़ते हैं। अब फिर वापस नहीं जाएंगे हम, अब दिन आगे को जाएंगे। और जब क्या होता है अभिषिक्त, अब ये अभिषिक्त कैसे बना, जब इसने बपतिस्मा लिया, उसके पहले भी ये अभिषिक्त ही है, लेकिन इसकी सेवा काल शुरू नहीं हुई। यीशु मसीह की सेवा काल शुरू होती है जाकर 27 AD में। अब अगर इसकी 27 AD कैसे निकालोगी, इसमें से ही निकलेगी 27 AD। ये 27 AD कैसे निकलती है? क्यों? क्योंकि ये जो बाकी रह गया है समान, तो 408 रह गया, ठीक है। अब इसमें से आप जब माइनस करोगे 483 तो 26 बचता है, वापिस 26 बचता है। लेकिन 26 ना बचने के कारण क्या होता है, ये जो, लेकिन ये आज्ञा जो 408 में बताना चाहता हूं आपको फिर से मैं, ये 445 में आज्ञा वो निकाल देता है, लेकिन इसका कार्य 408 में पूरा होता है जाके, इस चीज का कार्य। तो क्या होता है, अगर हम देखते हैं इसको फिर से, ये 26 AD निकलती है ना, हाँ जी, तो यहाँ पर ये जो 27 AD निकलती है ना, अब ये आगे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि साल कम हो रहे हैं। 408 आ गया, अब इसमें से कम होंगे, जब आप इसमें से ये कम करोगे 62 सप्ताह, तो आपकी गिनती निकलेगी फिर ये वापस यही वाली, मैं बोलते ना होता 408 - 62। हाँ जी, 408 - 483 नहीं उतना निकल रहा जी, लेकिन ये गिनती निकलती है यहाँ पर, ठीक है, 26 निकलती है जी, क्योंकि 62 सप्ताह के बीतने पर ये आज्ञा निकल रही है। हाँ जी, चलो, यहाँ पर ये 27 AD बनती है, और 27 AD बनने के बाद क्या होता है, यीशु मसीह का अभिषेक होता है। अभिषेक जब आएगा, अभिषेक कब आ रहा है, 4 BC में यीशु मसीह आ रहे हैं, और जब वो 4 BC में आ रहे हैं तो 27 बन रहा है, और 27 में क्या होता है, ये बपतिस्मा लेता है यीशु मसीह। किसके पास लेता है जाकर, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाकर लेता है। और जब ये बपतिस्मा लेता है, यहाँ से इसका सेवा काल यीशु मसीह का शुरू होता है। अनॉइंटिंग यीशु मसीह ये बन जाता है, जब अनॉइंटिंग बन जाती है तो ये अपने सेवा काल को शुरू करता है। और ये लगभग 30 AD में यीशु मसीह 30 AD में क्या होते हैं, क्रूसीफाई, यीशु मसीह को क्रूसीफाई, क्या लिखा हुआ है कि वो अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा कब, 62 सप्ताह के
बाद। अब यीशु मसीह 62 सप्ताह के बाद जब काटा जा रहा है तो ये 3 साल की सेवका यीशु मसीह ने वहां पर की, लगभग 3 साल की है। क्योंकि जब आप उत्पत्ति की पढ़ोगे ना, वहां पर लिखा है यीशु मसीह ने क्या किया, 6 दिन काम किया, और जो 7वां दिन था उसने क्या किया, आराम किया। अभी आराम का दिन तो बचा हुआ है, अभी आराम बचा हुआ है, लेकिन आराम के आने से पहले यहाँ पर एक स्लीब आ जाती है, यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आगे जाकर पढ़ेंगे 1 हफ्ता इनका बाकी रह जाता है। हाँ जी, पढ़ते हैं। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। 62 सप्ताह के बीतने पर, अब यहाँ पर 30 एडी में क्या हो गया, राजे को रिजेक्ट कर दिया गया। इसकी रिजेक्शन होगी, क्यों, क्योंकि क्रूसिफिकेशन हो गई है। अब हाँ जी, 62 सप्ताह के पुरुष ये काटा गया है, इसको काटा कहा है, किसके लिए, हमारे लिए। अब ये काटा हमारे लिए गया है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर जो आगे का समय है, यहाँ पर इसका एंड होना है। 490 दिन, 90 साल यहाँ पर पूरे होंगे, लेकिन 490 के 483 तक ही ये समय स्टॉप हो गया, और 1 ही हफ्ता बाकी है, 1 हफ्ता बाकी, जिसमें से यीशु मसीह ने क्या किया। हाँ जी, पढ़ते हैं आगे। और उसके हाथ कुछ न लगेगा। हाँ जी, और आने वाले प्रधान की प्रजा हाँ जी, नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। हाँ जी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा, हाँ जी, जैसा बाढ़ से होता है, जो आएगा उसका ऐसा होगा। हाँ जी, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी। हाँ जी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। बिल्कुल। वह प्रधान जो आदमी आएगा ना बीच में से, जब इसको काटने के बाद जो बंदा आएगा, जब उसके बाद जो चीजें चलेंगी, तब उसके विषय में भविष्यवाणी हो रही है। ये उस वक्त के लिए भी थी और ये इस वक्त के लिए भी है। क्यों, क्योंकि जब यीशु मसीह को चढ़ाया गया तो ये 30 एडी थी, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जी, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए हाँ जी, बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। अब ये देखो, ये जो प्रधान है ना, ये एंटी क्राइस्ट भी है और ये मसीही भी है। मसीही कहने का मतलब ये मसीह खुद भी है अपने आप में, क्योंकि जब 27 एडी में यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की तो 3 साल सेवकाई की है। यीशु मसीह ने यहाँ पर 3 साल सेवकाई की और 3 साल बाकी रह गई, जब तक इसको उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। अगर रिजेक्ट ना होता तो उनके लिए सेवा थी, लेकिन जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया तो क्या होता है, यहाँ पर इनका समय रुक गया। जैसे हम लूका में पढ़ के आए थे कि उनके पास 3 रोटियां रह गई हैं। दाऊद ने भी कहा था ना कि जब 3 साल का अकाल रहा, तब उसने फिर क्या किया, गिबोनियों से बातचीत की और रिस्पा के आंसू पर ध्यान दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, अभी ये 7 साल बचे हुए हैं। अब इन 7 सालों में क्या चल रहा है, 3 साल बीत चुके हैं, 3 साल रह चुके हैं। अभी इनका 70वां जो हफ्ता है वो इनकम्प्लीट है, वो पूरा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अभिषिक्त पुरुष काटा गया हमारे लिए। 30 एडी में यीशु मसीह को स्लीब पर चढ़ा दिया गया, और उसके बाद क्या होता है, इनका ये जो 1 हफ्ता है, 490 वाला 1 हफ्ता, जिसकी लिखा हुआ है कि 1 हफ्ता उनका बाकी रह गया। लेकिन आज ये क्या होगा उसके बीच में, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। क्या करेगा ये प्रधान, वाचा बांधेगा, एक संधि करेगा। ये संधि यीशु मसीह भी तो कर रहा था उनके साथ, लेकिन यीशु मसीह भी तोड़ दी संधि उन्होंने, आधी सेवकाई लेकर आधी बांट दी। अब वो संधि टूट गई। अब जो दूसरा प्रधान आ रहा है, अब वो क्या कर रहा है, वो भी संधि को बीच में ही तोड़ रहा है। हाँ जी, आधी संधि को। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर, हाँ जी, वह मेल बलि और अन्न बलि आधे सप्ताह की मतलब 3 बटा है ना 3.5 साल, 3.5 साल के बाद। लेकिन हम इसको 3 साल ही लेंगे। क्यों, क्योंकि 3 साल तक उनके सेवकाई अच्छी चलेगी, एलिया और मूसा की। जो आधा साल होगा उसमें गड़बड़ी ही चलेगी, उनकी सेवा में बाधा डाली जाएगी, उनको मारा कुटा जाएगा, लेकिन वो फिर भी सेवा करते रहेंगे। लेकिन जो उनकी असली सेवा होगी वो 3 साल के लिए होगी। जैसे यीशु मसीह ने असली अपनी सेवा कितनी की, 3 साल के लिए की, और वो 3 रोटियां और वो 3 साल का अकाल, और अभी भी इजराइल का वचन से रहित होना, ये 3 साल के दरमियान में ही है। अभी ये 3 साल वो एलिया और मूसा वहां पर जाकर पूरा करेंगे और उनको बताएंगे कि ये जो बात है वो क्या है, तुम्हारा पिता कौन था, तुम्हें पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा, ये जाकर कौन बताएंगे, एलिया और मूसा यहाँ पर जाकर बताने वाले हैं उनको। क्यों, क्योंकि अभी इनका समय स्टॉप हो गया है। लेकिन भविष्यवाणी कितने साल की है, 70 साल की। लेकिन जब भविष्यवाणी को पूरा करके देंगे अभी,
इन्होंने क्या किया, जब इसको सलीब पर चढ़ाया, बरब्बा तो मांगा ही मांगा, यीशु मसीह को छोड़कर इन्होंने बरब्बा को मांगा ही मांगा, लेकिन साथ में क्या किया, पढ़ोगे 40 साल बाद, 40 साल का गैप पड़ता है बीच में एक भविष्यवाणी और होने के लिए। वो क्या है, इन्होंने क्या किया, जब यीशु मसीह को सलीब दे रहे थे तो इन्होंने एक बात कही अपने मुंह से, इन्होंने भविष्यवाणी खुद कर दी कि तेरा खून हमारी संतानों पर आए। 70 साल यहाँ पर पूरे होते हैं, 30 + 40 और 70 एडी में जाकर, जब 70 एडी होती है ना, तो जनरल टाइटस जो रोम का ही शासक है, उसके साथ 2-3 राजे और मिलते हैं, नेरो मिलता है, एक बंदा और होता है, ये इकट्ठे मिलकर क्या करते हैं, इसराइल पर चढ़ाई करते हैं। क्यों करेंगे भाई, यीशु मसीह के वक्त रोमन एम्पायर नहीं था, लेकिन वो बटा हुआ था, वो एकजुट में एक चीज में नहीं था, वो सभी राज खिलरा हुआ था, बटा हुआ था। लेकिन सन 70 में इन्होंने भविष्यवाणी पूरी कराई, अपने मुंह से खुद ही बोलकर कि तेरा खून हम पर, हमारी संतानों पर आए। और इसके बाद ये ऐसे उजड़े कि अभी तक इनको मंदिर नहीं मिल रहा है, ये मंदिर के लिए अभी तक जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। 1948 में चाहे ये बेशक वहां पर चले गए थे इजरायली, लेकिन अभी भी इनकी जो जंग है वो मंदिर के लिए ही चल रही है। क्यों, क्योंकि ये जो भविष्यवाणी इन्होंने खुद ही पूरी कराई कि 70 एडी में जब टाइटस आता है तो पूरे जोर से आता है और वो ऐसा आतंक मचाता है कि वो पूरे मंदिर को नष्ट कर देता है, वहां के लोगों को बंदी बना लेता है, और फिर ये कभी एक साथ इकट्ठे नहीं मिल पाए। उसके बाद ये बिखरे ही रहे, ये टूटे ही रहे, ये अलग अलग देशों में बिखरे रहे। इनको जो पहली वर्ल्ड वार थी, इसको उनको मारा गया, लेकिन ये फिर भी तब डिसीजन लेते हैं कि हमको अपने देश में वापस जाना चाहिए। जब वापस जाते हैं, अभी तक ये पवित्र आत्मा से रहित हैं। क्यों, क्योंकि अभी पिता की दृष्टि इनके ऊपर नहीं हुई, अभी इनका एक हफ्ता बाकी है। अगर हम इसको सीधे शब्दों में देखेंगे 70 हफ्ताओं को, तो 69 हफ्ते बीत चुके हैं और एक हफ्ता बाकी है, जिसमें से 3 साल की सेवकाई यीशु मसीह कर गया वहां पर, और 3 साल की सेवकाई कौन करेगा, एलिया और मूसा करेंगे। और उसके बाद जो एक दिन है वो आराम का दिन है, 1000 साल का दिन है। यीशु मसीह ने तो आराम कर लिया, लेकिन अबे वो हमें आराम में लेकर जाना चाहते, जिसमें हम भी होंगे, ये इजरायली भी होंगी, और इकट्ठे ही हम क्या होंगे। लेकिन पहला भाग हमारा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यीशु मसीह को स्वीकार, हमने मांग लिया उसको। वचन कहते ना, मांगना क्या, मांग लिया हमने यीशु मसीह को, और जब मांगा तो ये चीजें, अभी आपको मैं पूरा क्लियर नहीं बता पाया। क्यों, क्योंकि समा कम था और समा ज्यादा भी हो चुका है। क्योंकि ये गहराई वाले वचन है, और इसलिए जब हम आगे बार देखेंगे तो इन्हीं वचनों पर ध्यान देंगे। और ये जो दाने का 2 चैप्टर वाला बुत है ना, सोने का सिर, हाथ, 2 हाथ और छाती आती है, उसके बाद उसका जांघ आती है, उसके बाद पांव आते हैं, ये जो सारा राज्य है इसके साथ जुड़ता है, क्योंकि बाबुल से राज चलता है। सोने का सिर कौन था, बाबुल था, जो 606 BC में शुरू होता है, और आगे आगे चलते चलते वो मसीह तक आता है, जहां पर कोने का पत्थर आकर लगता है और पूरे बुत को तहस नहस कर देता है। इसलिए वो भी देखेंगे हम धीरे धीरे, और इन वचनों को खाना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे हम इसकी स्टडी लेते रहेंगे, ता जो हम आगे बढ़ते रहे। अभी हमारा वचन ये पूरा नहीं हुआ, हम इसको अगली बार देखेंगे कि 70 सप्ताह में कि क्या चल रहा है। उसको हम आगे उस मूर्ति के साथ जोड़ेंगे, जो मूर्ति उस 2 चैप्टर में वो दानियल देख रहा है, क्योंकि उसका लिंक इसके साथ ही है, और प्रकाशित वाक्य जो सारा है इसी के दरमियान घूमता है, दरमियान चलता है। तो यहाँ पर अभी उनकी सेवकाई 3.5 साल की बाकी है, जो एलिया और मूसा जाकर वहां पर करेंगे, और उनको बताएगा पिता कि मैं तुमको रोटी के बदले रोटी ही दूंगा, पत्थर नहीं दूंगा। तुमको मैं मछली के बदले बिच्छू या सांप नहीं दूंगा, तुमको मैं पवित्र आत्मा दूंगा, क्योंकि तुम अब मांग रहे हो। अभी इजरायली नहीं मांग रहे, लेकिन मांगेंगे। अभी वचन हमारा पूरा नहीं हुआ, चलो खुदा चाहे तो अगली बार देखेंगे, क्योंकि ये वचन ऐसे ही है, जब शुरू होते हैं तो ये आगे आगे ही बढ़ता वचन रहता है। तो आइए हम आंखों को बंद करते हैं, तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। और वो ही महान है, वो ही सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उसने ही हमको बनाया है, हम उसी की ही रचना है, और वो सबसे उत्तम है, उत्तम से भी उत्तम है। और ये जो वचन हमने शुरू किया है, प्रभु चाहे तो हम इसको आगे आगे लेकर चलकर प्रभु की महिमा करेंगे।
और प्रभु से सीखेंगे कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा करते हैं। तो हम गीत गाते हैं। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है, हालेलुया। और खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है, हालेलुया। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। हमें सिर्फ यीशु मसीह में बनना है। प्रभु चाहता है हम उसमें बड़े रहे। वचन चाहे हमें समझ आए चाहे ना आए, लेकिन हम प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु हमें तू समझ आना चाहिए, क्योंकि उद्धार और मुक्ति तेरे से ही है। तो वही आंखों को बंद करते स्वर्गीय प्रार्थना करते हैं। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे है, पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। आज हमें दे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, तू बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे, सदा तेरे। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसके संगति, उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन। आमीन।